लखीमपुर मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लखीमपुर मामले में एसआईटी की आशीष से पूछताछ जारी है। आशीष के जवाबों से एसआईटी मुतमईन नहीं है। सराय के हवाले से खबर मिल रही है। थोड़ी ही देर में आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी हो सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी हो सकती है। पेशी से पहले आशीष मिश्रा का मेडिकल कराया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लखीमपुर मामले से जुड़ी लगातार एसआईटी की पूछताछ जारी है। आशीष के जवाबों से एसआईटी मुतमईन नजर नहीं आ रही है। थोड़ी ही देर में आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी हो सकती है और पेशी से पहले बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा का मेडिकल कराया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर मामले से जुड़ी। तो पेशी से पहले आशीष मिश्रा का मेडिकल भी कराया जाएगा और एसआईटी जो है वो आशीष मिश्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है। जो जवाब दिए जा रहे हैं आशीष मिश्रा की तरफ से कहीं ना कहीं उसको लेकर शक जाहिर हो रहा है और काफी लंबा वक्त गुजर चुका है जब से आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर मामले से जुड़ी। आशीष मिश्रा जो कि आज क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हुए थे और लगातार तभी से उनसे पूछताछ की जा रही है एसआईटी की तरफ से और बताया जा रहा है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं आशीष मिश्रा से और जो जवाब दिए जा रहे हैं आशीष मिश्रा की तरफ से उनसे एसआईटी मुतमईन नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर मामले से जुड़ी। लखीमपुर मामले में एसआईटी की आशीष से पूछताछ लगातार जारी है। तो इस वक्त की अहम खबर आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी दिलीप मिश्रा से जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप मिश्रा, क्या जानकारी मिल रही है अभी और कितनी देर तक पूछताछ चलेगी? देखिए, आपको बता दें ये सुबह 10:30 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी भी करीब 7.5 घंटे से भी ऊपर का समय हो गया है। अभी भी पूछताछ जारी है और जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि अरेस्टिंग की जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। कोर्ट में पेश किए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी औपचारिक रूप से ऐलान बाकी है। तो कुल मिला के अभी जो ये कहा जा सकता है कि हालात सिर्फ अभी वही इन्वेस्टिगेशन के ही बने हुए हैं और अभी भी जो एसआईटी की टीम है वो अभी भी उनसे बातचीत कर रही है, उनसे जांच कर रही है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। कुल मिलाकर अभी भी सिनेरियो वही बना हुआ है अभी तक। जी, तो दिलीप मिश्रा, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि उनको मेडिकल के लिए भी ले जाया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी, कितनी देर में ले जाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही अभी पुलिस के अधिकारी उनकी गिरफ्तारी दिखाएंगे और उसके बाद तुरंत वो वहां पे जिला अस्पताल में उनको ले जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल करा के और फिर रिमांड जो जज होता है उसके सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद में जिस तरीके से जानकारी एक लीगल प्रोसीजर है, उसके बाद में उनको न्यायिक हिरासत जैसा कि जज आदेश करेगा उसी के अनुसार जो उनके पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है अभी तो पूछताछ का क्रम ही चल रहा है जो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार गेट खुलते हैं और मीडिया आकर्षित होती है, लेकिन फिलहाल अभी तक आशीष मिश्रा जो जिससे पूछताछ चल रही है अभी तक बाहर नहीं निकला है। जी, दिलीप मिश्रा, इसकी कितनी संभावना है कि आज की रात आशीष मिश्रा को जेल में बितानी पड़ सकती है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो फैसला है जब वो सामने आएगा जज की तरफ से, तो इसकी भी काफी संभावना मानी जाए कि आज की रात कहीं ना कहीं जेल में गुजरेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एसआईटी इनसे लगातार सवाल कर रही, कई सवाल किए गए हैं और उन सवालों का जवाबों से आशीष मिश्रा के संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आशीष मिश्रा का ये कहना था कि वहां पर उन्होंने उसके एविडेंस भी दिए कि वहां पर जिस तरीके से पूरा जो हालात वहां पैदा हुए उस समय वो नहीं थे, और जबकि एफआईआर में उनको मेन अभियुक्त बनाया गया है। तो उनका यही कहना था, वो अपने बचाव के लिए तथ्य भी लेकर आए थे। तो कुल मिला के कोशिश उनकी यही थी कि कैसे भी साबित किया जाए कि वो इस घटना से उनका लेना देना नहीं है। फिलहाल वो अपनी जो लोकेशन है एग्जैक्ट टाइम की नहीं बता पाए। तो कुल मिला के एसआईटी जो है वो हर तरीके से उनसे सवाल जवाब कर रही है। करीब इसी का क्रम में 7.5 घंटे से ऊपर का समय हो रहा है। अभी तक जो है पूछताछ जारी है और जैसे ही पूछताछ खत्म होगी आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी, दिलीप मिश्रा, उनके वालिद को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अजय मिश्रा कहाँ मौजूद हैं? क्या वो भी अपने बेटे के साथ मौजूद हैं? इसको लेकर कुछ जानकारी?
नहीं, देखिए आपको बता दें, अजय मिश्रा टेनी 9:30 बजे अपने ऑफिस में, जो संसदीय कार्यालय उनका मुख्य मार्ग पर है, वहां पर वो पहुंच गए थे। और उसी बीच में इनको भी अगर बात की जाए, उनके बेटे की आशीष मिश्रा को, इनको भी सुबह 11 बजे के लिए एसआईटी ने बुलाया था। तो ये भी अपने समय से करीब आधे घंटे पहले एसआईटी की जांच में सहयोग करने के लिए पहुंच गए थे। तो कुल मिला के अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अपने संसदीय कार्यालय पर है। लोग वहां पर काफी भीड़ जमावड़ा था, समर्थकों जमावड़ा था और हंगामा कर रहे थे। तो उन लोगों को कंट्रोल करते हुए भी अजय मिश्रा टेनी दिखाई पड़े थे। कुल मिला के वो अभी संसदीय कार्यालय में है और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे का जो पूरा घटनाक्रम है, किस तरीके से वो मोड़ लेगा। इसी के इंतजार में है। फिलहाल हम सभी को इंतजार है कि आशीष मिश्रा निकले और कोई ऑफिशियल पुष्टि हो कि उनको किस तरीके से आगे की, क्या उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, कोर्ट भेजा जाएगा। बिल्कुल दिलीप मिश्रा, आप भी इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा कि क्या कुछ फैसला सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस वक्त पूछताछ जारी है आशीष मिश्रा से। देखना होगा कि क्या कुछ खुलासा उनके जवाबों से होगा।